कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत करने में कौन कौन शामिल है? मुख्य आरोपी संजय रॉय कहां छिपा रहा है? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई को कितना सच बता रहा है? 8 और 9 अगस्त की रात को क्या क्या हुआ? कोलकाता केस में कई ऐसे डॉट्स हैं जो अभी जुड़ नहीं पा रहे। इनको जोड़ने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। सीबीआई ने कल 7 लोगों को पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी ले ली है। पॉलीग्राफी टेस्ट सीबीआई ऑफिस में होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे होता है, क्यों अब पूरी जांच पॉलीग्राफी टेस्ट पर आकर रुक गई है? पॉलीग्राफी टेस्ट से क्या पता चलेगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखें। वायर्स लगा देते हैं बॉडी पर और उससे फिर आपको पता चलता है, वो देख रहे होते हैं, उसमें एक आपके ग्राफ आता रहता है। तो जहां वो स्ट्रेस में आता है या नर्वस हो जाता है तो वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। वो नॉर्मली बोल रहा है तो फिर ऐसे लाइन सीधी आएगी। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ झूठ बोल रहा है और कहाँ सच बोल रहा है। जहाँ और वो क्वेश्चंस आप ट्रिक क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप उसको सही सही चीजें पूछते रहेंगे, फिर आप सडनली एक ट्रिक क्वेश्चन डाल देंगे। अब वो उसमें थोड़ा सा घबराया, नहीं घबराया या ठीक से उसने बतला दिया, तो ये फोरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट है ये उसका काम है, वो कर देते हैं। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत करने वालों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। आरोपियों को एक एक कर रूम में लाया जाएगा। मशीन से आमना सामना होगा, सच बाहर आएगा। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार सीबीआई दफ्तर में ही ये पॉलीग्राफिक टेस्ट की जाएगी। सीएफएसएल की टीम कोई अस्पताल या फिर लैब में नहीं, बल्कि सीबीआई के दफ्तर में ही अपनी मशीन का सेटअप करेगी। डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत करने के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय बार बार अपने बयान बदल रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान भी उसने रटी रटाई बात दोहराई। तो उधर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहा है। सीबीआई अब तक संदीप घोष से 88 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान सीबीआई ने सवालों की लिस्ट तैयार की है। सभी 7 किरदारों से बारी बारी सवाल किए जाएंगे। सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं: क्या उसने ही डॉक्टर बिटिया की हत्या की है? क्या हत्या करने का पूरा प्लान पहले से तैयार था? कौन कौन इस साजिश में शामिल है? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान कुछ ऐसे ही सवाल किए जा सकते हैं। हत्या को सुसाइड क्यों बताया? संजय रॉय को कैसे जानते हो? तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई? पीड़िता के माता पिता को गलत जानकारी क्यों दी गई? संदीप घोष के मोबाइल से कुछ डाटा डिलीट है, वो किसने किया और इसके पीछे क्या मंशा थी? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई रेप और मर्डर के केस में अब सीबीआई कुल 7 लोगों की पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी, जिनमें से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुख्य आरोपी संजय राय, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और इसके साथ 4 जूनियर डॉक्टर और 1 सिविक वॉलंटियर का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के बाद 8 और 9 अगस्त की रात को आखिर डॉक्टर बिटिया के साथ क्या हुआ था, इसका सच सामने आएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट के साथ ही सीबीआई सबूत जुटाने में भी लगी है। सीबीआई की टेक्निकल टीम, सीएसएफएल टीम सेमिनार हॉल और हॉस्पिटल से सबूत जुटा रही है। सीबीआई के सामने चुनौती इस बात की भी है क्योंकि जांच में सीबीआई की एंट्री तब होती है जब पुलिस पहले से ही जांच कर चुकी हो। ऐसे में कई बार मल्टीपल लोगों के आने जाने से स्पॉट पर सबूत नष्ट हो जाते हैं। सीबीआई 3D मैपिंग के जरिए फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट जुटा रही है। बाल और ब्लड स्पॉट की भी जांच हो रही है। एक तो है कि सीबीआई जब कन्वेंशनल क्राइम करती है, केसेस जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो इनमें हम लोग को क्राइम सीन इमीडिएटली मिलता नहीं है। हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स नहीं है ना। लोकल पुलिस आती है, फिर 2-3 दिन, हफ्ते, महीने के बाद कोर्ट का ऑर्डर होता है कि साहब ये सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, और तब सीबीआई आती है। तो इसलिए क्राइम सीन हम लोगों को एक प्योर क्राइम सीन नहीं मिलता है। कैलकाटा में इंसिडेंट है, वहाँ की पुलिस है, पुलिस कमिश्नरेट है, उनकी भी फोरेंसिक टीम्स होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने क्राइम सीन को अच्छी तरह से प्रिजर्व करा होगा, अच्छी तरह से उसको स्टडी करा होगा। उसमें जो भी एविडेंसेस हैं उन्होंने अपनी फोरेंसिक टीम से लिए होंगे, जो वो बाद में सीबीआई को दे देंगे।
डॉक्टर बिटिया से हैवानियत की बात देश भर में उबाल है। सच तलाशने की जिम्मेदारी सीबीआई के कंधों पर है।